ओम शांति। आज महाराष्ट्र नारायण गांव के भाई बहनें सामने हैं। वैसे तो मार्च में ही पूना की तरफ गए थे, तो अचानक नारायण गांव भी जाना हुआ। तो सवेरे की क्लास की थी, तो बहन जी ने कहा कभी एक बार फिर चक्कर लगाना। हमने कहा ठीक है, लेकिन ड्रामानुसार अभी इस साइंस के साधन के द्वारा इस लॉकडाउन में आपके पास आ रहे हैं। कल ही संगीता बहन से बात हुई, कहा कि बहुत अच्छा है, विषय भी बहुत अच्छा दिया है। चिंता मुक्त निर्विघ्न और शक्तिशाली स्थिति। क्योंकि अब सभी देख रहे हैं, समय वर्तमान समय समस्याओं का समय चल रहा है। वैसे कलयुग को कहा ही जाता है समस्याओं का युग। तो इस समय समस्या सभी तरफ है। तो ऐसे समस्या के समय हमें चिंता से मुक्त रहना है। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना। प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो भी समस्या आती है उसका समाधान करना। और हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का गुणगान गाना। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी चिंता करते, मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य में क्या होगा, मेरे दुकान का क्या होगा, मेरे खेती का क्या होगा, बच्चों का क्या हुआ। फिर प्रभु कहेगा अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। तो मेरा काम है वर्तमान समय प्रभु चिंतन करना। जो प्रभु चिंतन करता है वो चिंता से मुक्त रहेगा। वही उसकी जीवन की समस्या तूफान भी तोहफा देके जाएंगे। अगर हम चिंता करेंगे समय वेस्ट जाएगा, संकल्प वेस्ट जाएंगे, शक्तियां वेस्ट जाएंगी। तो वर्तमान समय ये चिंता करने का समय नहीं है, प्रभु चिंतन करने का समय है। क्योंकि अब सबको वापिस जाना है, सबकी रिटर्न जर्नी है। हमने दोपहर से लेकर के जो भी जाने अनजाने कुछ न कुछ प्रकृति के साथ भूले की है, आपस में संबंधों के साथ कुछ भूले की है, और वो कभी कभी हिसाब किताब के रूप में आते हैं। उस समय हमारी चिंता ही शुरू हो जाती है, ये कैसे होगा और क्या होगा। जो चिंता करता है उसका वर्तमान तो खराब, लेकिन भविष्य भी खराब, भूतकाल भी खराब। इसलिए वर्तमान समय हमें प्रभु चिंतन रहना है। प्रभु चिंतन करने वाला वायुमंडल को अच्छा बना सकता है। प्रभु चिंतन करने वाला, भले उसके सामने समस्या आएगी, पहाड़ के समान समस्या आएगी, प्रभु चिंतन करने वाला वो पहाड़ की समान समस्या को भी राई के समान, रुई के समान बना देगा। जो प्रभु चिंतन करता है वही समस्या उसके लिए वरदान बन सकती है। जो चिंता करता है क्या होगा और कैसे होगा, वही समस्या उसके लिए अभिश्राप बन सकती है। और आजकल एक कोरोना की बीमारी चल रहा है सभी तरफ। कहते हैं इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए, अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए ह्यूमैनिटी पावर चाहिए, रोग प्रतिकात्मक शक्ति। और रोग प्रतिकात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच, पॉजिटिव चिंतन, सदा खुश रहना। जितना हम प्रभु चिंतन करते हैं हमारी ह्यूमैनिटी पावर बढ़ती है, रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ती है। सदा पॉजिटिव रहना, खुश रहना। ईश्वर सदा हमारे साथ में है, डरने की क्या बात है।
इसलिए वर्तमान समय चिंता मुक्त बनना है। चिंता करेंगे, रात को चैन की नींद नहीं आएगी। कोई ना कोई शरीर की बीमारी और बढ़ती जाएगी, नई बीमारी उत्पन्न हो सकती है। जितनी भी शरीर की बीमारी है उसका कारण है मानसिक चिंता। चिंता चिता के समान है। इसीलिए वर्तमान समय हमें चिंतन करना है। चिंता करने वाला प्रभु चिंतन, आत्मचिंतन, मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वो कर्म योगी नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, बैठ करके योग लगाएगा, वो योग भी उसका नहीं लगेगा, वही चिंता उसको सताएगी। उसके जीवन में गुण और शक्तियां नहीं होगी। जो चिंता करता है उसके जीवन में दुर्गुण, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, और जहां चिंता ही है वहां लक्ष्मी वास नहीं करेगी, बरकत नहीं हो सकती, आपस में संबंध में दरारें आ सकती हैं। इसलिए चिंता से मुक्त रहना है। जो चिंता करता है वो निर्विघ्न नहीं बन सकता। उसके जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, वो हमेशा रोता ही रहेगा, पर चिंतन करता रहेगा, ये मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने ऐसा बोला। उसके मन में निगेटिव का तूफान होगा, उसका मनोबल कमजोर होगा। जो चिंता करता है उसका मनोबल कमजोर, आत्मबल कमजोर। वो अंतर्मुखी नहीं बन सकता, सहनशील नहीं बन सकता जो चिंता करता है। और उसके संकल्प का जो खजाना है व्यर्थ जा रहा है। और जिसका संकल्प का खजाना ही व्यर्थ गया, उसके बोल का खजाना भी जाएगा, उसके समय के खजाना भी जाएगा। वो हल्का नहीं रहेगा, भारी बनेगा। जो चिंता करता है वो भारी है हमेशा। उसका मन भी भारी, बुद्धि अस्वच्छ रहेगी, एकाग्र नहीं रहेगी। इसलिए वर्तमान समय हमें निर्विघ्न बनना है, तब हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। ये वर्तमान समय स्थिति को शक्तिशाली बनाने का समय है। चिंता करके, विघ्न पैदा करके समय को वेस्ट करने का समय नहीं है। इसलिए हमें अपनी अवस्था को अशरीरी बनाना है, विधेय स्थिति बनानी है। चिंता से मुक्त, निर्विघ्न बन करके शक्तिशाली बनो। क्योंकि जिसकी स्थिति शक्तिशाली है, भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के पेपरों में वो पास हो सकेगा। चाहे प्रकृति के पेपर, चाहे मनुष्य के तरफ से आने वाले पेपर, चाहे पुराने संस्कारों के पेपर। विनाश काल में तो विभिन्न प्रकार के पेपर्स आने वाले। वो अंतिम समय के पेपरों में पास होने के लिए शक्तिशाली स्थिति चाहिए। और वर्तमान समय शक्तिशाली स्थिति क्यों नहीं बन रही? उसका कारण है चिंताएं। चिंताओं से विघ्न पैदा हो रहे, विघ्नों से हमारी शक्तियां, एनर्जी बह रहे, जा रहे। इसीलिए अनुभव की कमी, चेहरे में खुशी नहीं होगी। जो चिंता ही करता है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसी बीमारी नहीं। 70% जो शरीर की बीमारियां होती है मानसिक चिंताओं से, जिसको आजकल दुनिया में टेंशन कहते हैं। 10 मतलब 10, सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहाँ डॉक्टरानी की जरूरत नहीं है। वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। पाँव गरम चाहिए, पाँव गरम होंगे एक्सरसाइज करने से, वॉकिंग करने से। पेट नरम रहेगा संतुलित आहार खाने से।
और दिमाग ठंडा रहेगा पॉजिटिव सकारात्मक प्रभु चिंतन करने से, सकारात्मक सोचने से। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे, दिमाग रहता है गर्म। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए एक मंत्र पक्का करा है, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है। अगर हमारी जान ही हेल्थ ही बिगड़ गई, हमारे लिए दुनिया कोई काम की नहीं। तो हेल्थ क्यों बिगड़ती है? चिंताएं। वास्तव में संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है। जो परिस्थिति के समय पॉजिटिव रहता है उसका जिम्मेवार भगवान है, और परिस्थिति के समय जो निगेटिव रहता है, चिंता करता है, उसका जिम्मेवार खुद है। इसलिए परिस्थिति के समय हमें चुप रहना है, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन। और ये परिस्थिति जो कोरोना की आई केवल आपके सामने नहीं है, विश्व की सभी आत्माओं के साथ सामने है। और नथिंग न्यू, ये बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान जो बताया किसी लिए, मन को चुप रखने के लिए, चिंता मुक्त बनने के लिए। इसलिए चिंता मुक्त स्थिति से निर्विघ्न रहेंगे, और निर्विघ्न वाला ही शक्तिशाली बन सकता है, आत्मानुभूति परमात्मानुभूति कर सकता है। एक शिष्य भगवान के पास गए और कहा कि मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे, क्या भगवान जी आप मेरे से रूठ गए? तो मुस्कुराने लगे, कहते हैं हाँ, मेरे पास एक दिन ऐसे ही एक 5-6 शिष्य आए थे, तो उन्होंने कहा हमको प्यास लगी है। तो भगवान ने कहा ठीक है, वो सामने एक कुआं है, वहाँ बगीचा है, बाल्टी है, आप जा करके पी के आ जाओ। वो 5-6 युवा गए, बाल्टी सिरे से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा। 5-6 बार वो बाल्टी ऊपर खींचते थे, कुएं में पानी भी था, रस्सा था, बाल्टी थी, पानी खींचते थे, पानी कुछ नहीं मिला। 2 बार 3 बार 10 बार तो बाल्टी डाली, पैसे चले गए। बाल्टी थी, कुआं था, मेहनत करते थे, लेकिन प्यासे गए। क्यों? वो बाल्टी को छेद थे। इसी तरह अगर हमारे भी मन रूपी बाल्टी को छेद है, हम मेहनत भी करें, पुरुषार्थ भी करें, अगर व्यर्थ सोचने की, चिंता करने का छेद है, अनुभव नहीं होगा। हम मेहनत करते हैं, अमृतवेला उठेंगे, मुरली सुनेंगे, योग करेंगे, फिर बाहर कर्म क्षेत्र पर जाएंगे, चिंता ही करेंगे, मेरा क्या होगा और ये क्या होगा और ये क्या होगा। इसीलिए अपने मन के छेद को बंद करना। क्योंकि आजकल जितनी भी जैसे कहा बीमारी होती है, प्रॉब्लम आते हैं, उसका कारण है मानसिक चिंतन, चिंताएं, टेंशन। इसीलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप रहता है वो निर्विघ्न है। क्योंकि आजकल की जो बीमारी होती है डर से, भय से ज्यादा होती है। इसलिए आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ना, आप खुश रहो, चिंता नहीं करो, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट नहीं देते। एक अमेरिका में एक व्यक्ति को पर प्रयोग किया गया। एक व्यक्ति की आंखें बांधी और एक सांप लागे, सांप ने काट दिया, उस सांप को छिपाया। तो एक व्यक्ति के पास एक पिन रखी थी, तो उसकी जब पेटी खोली, कहता है मुझे इधर यहाँ कुछ चुभा, पता नहीं कुछ काटा से अनुभव हुआ। तो कहते यार ये नहीं, काटा नहीं है, इसके बाद देखो इसने पिन छुपाई है, वो पिन छुपाई होगी। अच्छा बोला, कोई बात नहीं। उसने कुछ नहीं सोचा, उसको कुछ नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया, उसकी आंखें बांधी, सुई चिबाई और एक सांप लाया,
तो उसको कहा कि अरे ये तो क्या हुआ, अचानक सांप पता नहीं कहाँ से आया, देखो तुमको काटा है। तो कहता हाँ मुझे दर्द हो रहा है, इसका बहुत दर्द हो रहा है, चलो चलो हॉस्पिटल में। तो एक हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल बंद थे। तो देखा कि हॉस्पिटल नहीं मिला, वो सोच सोच करके मर गया। तो जेर किसे चढ़ा? सोचने से। आज हम भी सारा दिन कितना निगेटिव सोचते हैं, कितना चिंताएं करते हैं। इसलिए चिंताओं से मुक्त रहो, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाएंगे, मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। इसलिए सकारात्मक बनना, पॉजिटिव बनना, ये वर्तमान समय की बहुत आवश्यकता है। और वैसे तो आप सभी महाराष्ट्र में निर्विघ्न का देवता कौन है? गणेश जी। शायद अभी जन्माष्टमी के बाद आता है गणेश जी का त्योहार। गणेश जी निर्विघ्न है, निर्विघ्न के देवता हैं। क्यों? उसका एक एक अंग हमें निर्विघ्न बनने की प्रेरणा देता है। पेट बड़ा दिखाते, पेट बड़ा अर्थात समाने की शक्ति। कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी होता है, हमें समा लेना है, निर्विघ्न रहेंगे। गणेश जी को हाथी का सिर दिखाते, हाथी का सिर। कहते हैं हाथी इतना बड़ा लेकिन चींटी से घबराता है, इसलिए वो हमेशा कान हिलाता रहता है ताकि चींटी ना जाए कान में। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? निर्विघ्न बनने के लिए अटेंशन रूपी कान हिलाता रहना है। कोई भी निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। अगर सुनेंगे, विघ्न पैदा हुआ। हाथी को, वैसे तो ये हाथी इतना बड़ा है तो आंखें भी बड़ी बड़ी चाहिए, लेकिन हाथी की आंखें छोटी छोटी होती है। कहते हैं हाथी को छोटी चीज भी बड़ी दिखती है। तो हमें भी छोटी छोटी गलती, छोटी छोटी भूलें बड़ी रूप देकर के परिवर्तन करना है तुरंत। तब हम निर्विघ्न रहेंगे। वो डांस करता है, एक पाँव नीचे दूसरा पाँव ऊपर, अर्थात अब घर जाना है, अब घर जाना है। सारी चिंताएं दूर हो जाएगी, निर्विघ्न बन जाएंगे। बुद्धि का हमारा लंगर उड़ जाए इस दुनिया से। गणेश जी शिव जी के पुत्र। शिव जी मतलब कल्याणकारी, जिसका बाप कल्याणकारी हो, उसके लिए विघ्न क्या हो सकती? जिसकी मां पार्वती, वतन में रहने वाली, हमारा पूरा परिवार ऊपर है। जिसका भाई कार्तिकेय अर्थात ब्रह्मचारी, जिन्होंने ब्रह्मचारी पवित्रता को अपना भाई बनाया, पवित्रता का पालन किए हैं। जिसका बाप कल्याणकारी, जिसका पूरा परिवार ऊपर, उसके जीवन में रिद्धि सिद्धि पीछे आएगी, सफलता मिलेगी। कब? जब पवित्रता को भाई बनाएंगे, कल्याणकारी के बाप के साथ में रहेंगे, और मेरा पूरा सब कुछ ऊपर वाले के पास, सर्व संबंध मेरा उसके पास। व्यर्थ बातों को झाड़ते रहेंगे, व्यर्थ बातों को समाते रहेंगे, तब निर्विघ्न बनेंगे। इसलिए निर्विघ्न बनने से हमारी संकल्प की शक्ति बच जाती है। संकल्प बहुत मतों के, संकल्प गए सारा खजाना चला गया। और जब चिंता करते, संकल्प बह जाते हैं। इसलिए चिंता मुक्त, निर्विघ्न, शक्तिशाली, तब आने वाले भविष्य के विभिन्न पेपरों में हम पास हो सकेंगे। 1 सेकंड के पेपर होंगे, लेकिन अभी से हमें क्या करना है? शक्तिशाली बनना है। और शक्तिशाली बन करके वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है। निर्विघ्न बनने के लिए कड़वी बातों को डाइजेस्ट कर लो। जैसे आजकल डॉक्टर कहते हैं कड़वी चीजें खाना को पसंद करो, करेले खाओ, कड़वे के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। जो किसी ने कड़वा व्यवहार किया, कड़वी बातें बोली, उसको डाइजेस्ट करो। तो ऐसी बातें डाइजेस्ट हो जाए, चिंता मुक्त रहे, उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है चिंता मुक्त बनने का?
क्योंकि ये पुरुषार्थ वर्तमान समय जरूरी है। जैसे यात्रा करते, यात्रा में कई सीन्स आते हैं, तो ये कोरोना का भी सीन आया है हमारे सामने, आया है तो चला भी जाएगा। तो हमें अपने मन को, क्योंकि मन ज्यादा जब सोचता है उसका असर बुद्धि के ऊपर होता है। बुद्धि, जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा नहीं देख सकेंगे। इसी तरह जिस मन में सारा दिन निगेटिव विचार चले, उसकी बुद्धि मैली हो जाती है। मैली वाली बुद्धि में ना परम धाम दिखेगा स्पष्ट, ना परमात्मा दिखेगा। इतना ही नहीं, जब योग में भी बैठेंगे, शुरू तो करेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं शांत स्वरूप, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। वही बातें बार बार याद आएगी। इसीलिए अब हमें चिंता मुक्त, निर्विघ्न और इसके द्वारा शक्तिशाली अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो हमारे जीवन में कोई चिंता न सताए, विघ्न न आए, स्थिति शक्तिशाली बनाए। इसीलिए हमें एक 4-5 बातों पर ध्यान देना है। ये 4-5 बातों की कमी, यही हमारे पुरुषार्थ में चिंताएं पैदा करते, विघ्न पैदा करते, स्थिति को कमजोर बनाते। तो सबसे पहली बात है, अगर हमें चिंता मुक्त, निर्विघ्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, हमें अशरीरी बनने का, आत्माभिमानी बनने का, विधेयी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। जितना इस आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, विधेयी स्थिति, अशरीरी स्थिति में रहते हैं, हमें किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। मन चुप रहेगा। इतना ही नहीं, जितना हम व्यर्थों से बच जाएंगे, संकल्प विकल्प से बच जाएंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। इससे वायुमंडल अच्छा बनेगा, डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। कम जब हम आत्मा के स्वरूप में टिकते हैं, अशरीरी स्थिति में रहते हैं। इतना ही नहीं, इस स्वरूप में टिकने से कर्म योगी की स्थिति रहेगी, संकल्प की स्पीड कम हो जाएगी, अति इंद्रिय सुख मिलेगा। और जिनको अति इंद्रिय सुख मिलता है वो मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहेंगे। इतना ही नहीं, उनके बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। जो आत्म स्वरूप में रहते हैं, विधेयी स्वरूप में रहते हैं, उनके दिल से गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि इस स्वरूप में टिकने वाला सदा परमात्मा से कनेक्ट है, वो सदा कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति करता है। उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती है। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, तब जाकर मुझे चिंता ही रखती है, विघ्न पैदा होते हैं। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है आत्माभिमानी बनने का। जैसे बीज बोया तो बीज को फल लगते हैं, इसी तरह बीज बोया, वृक्ष आएगा, वृक्ष को फल लगेंगे। बीज बोया ही नहीं, वृक्ष आएगा ही नहीं, फल लगेगा ही नहीं। इसी तरह जो आत्माभिमानी स्थिति का बीज बोता है, पुरुषार्थ करता है, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, शांति, एकाग्रता, धैर्यता, सभी गुण और शक्ति रूपी फल लगेंगे अपने आप। इसलिए पुरुषार्थ करना है अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का। इसीलिए मुझे लगता है हर मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी होकर के रहो। क्योंकि इस स्वरूप में जब हम टिकते हैं, बेहद में रहते हैं, देह भान ये हद की अवस्था है। कुछ दिन पहले बाबा ने ये बात को कहा था।
बेहद में रहना है। जो बेहद में रहता है वो चिंता मुक्त है। जो हद में रहता है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा 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 क्या होगा, मेरा, इसलिए बेहद में रहो, आत्मिक स्थिति में रहो, बेहद में रहो। इतना ही नहीं, बाबा ने यह भी कहा था कि जो देह भान में रहते हैं वो ईश्वरीय संप्रदाय के नहीं है। इसलिए पहला सबक पक्का जो करेगा वो चिंता मुक्त निर्विघ्न रह सकता है। मेरे जीवन की सभी समस्याओं का जड़ है देह का भान। देह भान सभी समस्याओं का जड़ है, चिंताओं की जड़ है, विघ्नों का जड़ है। कई कहते मेरे संस्कार परिवर्तन नहीं होते, मेरे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। क्यों? देह भान। जैसे राम रावण युद्ध करता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, तीसरा काटता है, सिर कट जाते दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के कान में सुनाता है, ऐसे नहीं मरेगा, नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा, रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, 10 साल से, 30-40 साल से भी लगे कोई, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? क्योंकि काम का गला काट देते हैं, क्रोध का काटते हैं, लेकिन दोबारा वो जुड़ जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। क्यों? देह भान के नाभि में तेल नहीं लगा। तो देह भान को छोड़ना, इससे सारे गले कट जाएंगे। इसलिए ये आत्मा हूं, अशरीरी हूं, विधेयी हूं, यह अभ्यास, इस अभ्यास से चिंता मुक्त सदा खुशनुमा रहेंगे, निर्विघ्न रहेंगे। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन मजबूत डालते हैं, आंधी तूफान में भी वो अचल रहेगी। इसी तरह हम भी जीवन रूपी बिल्डिंग बना रहे हैं 84 जन्मों की। तो उसके लिए हमें ये आत्मा का लेसन, आत्मा का फाउंडेशन पक्का करना है। जिसका आत्मा का फाउंडेशन पक्का है उसकी जीवन रूपी बिल्डिंग मजबूत बनेगी। तो निर्विघ्न बनने की जरूरत है। निर्विघ्न के लिए आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, वास्तव में हमारी टोटल ज्ञान का सारा है अशरीरी बनना, विधेयी स्वरूप में रहना। ये 20 का जो ज्ञान का विस्तार है वो किस लिए? अशरीरी बनने के लिए, विधेयी बनने के लिए। इससे वाइब्रेशन फैला सकेंगे, गुण शक्तियों का अनुभव कर सकेंगे। अशरीरी स्थिति में रहने वाला, विधेयी स्वरूप में रहने वाला संपन्न है, भरपूर है, उसकी कोई इच्छा है, कोई तृष्णा नहीं होगी। उसका मन सदा भ्रुकुटी आसन में रहेगा, चुप रहेगा, हल्का रहेगा। इसे चिंता मुक्त निर्विघ्न स्थिति रहेगी। इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो आत्म अभिमानी स्थिति का, अशरीरी का अभ्यास, उस अभ्यास को करने के लिए विशेष पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास, सोमानों के अभ्यास, याद की यथार्थ यात्रा। तो यह आत्म अभिमानी का अभ्यास से ही हम चिंता मुक्त, निर्विघ्न और शक्तिशाली बन सकेंगे। दूसरी बात है, अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, निर्विघ्न बनाना है, तो रोज अपने कर्मेंद्रियों की चेकिंग करनी है। तो हमारे जीवन में जो विघ्न आते, समस्या आते, कहां से आते? कोई लोगों की तरफ से नहीं आती, परिस्थिति की तरफ से नहीं आती। हमारे जीवन की जो विघ्न है उसका मूल कारण है हमारी स्वयं की कर्मेंद्रिया। इसीलिए बाबा कभी कभी मुरलियों में कहते हैं, बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो, शुरुआत घर से करो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। इस घर में रहने वाले ज्ञान में चलते हैं, कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती हैं, मुख ज्ञान में चलता है, मन ज्ञान में चलता है। हर इंद्रिया ज्ञान युक्त हो जाए, अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे,
चिंता मुक्त निर्विघ्न स्थिति शक्तिशाली स्थिति बने। हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम है, विघन है, कर्म इंद्रिय के द्वारा, कोई देश में रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, कोई घर में रहने वाला भेदी बना हुआ है, घर की देश की हालत क्या होगी। इसी तरह आज जो कर्मेंद्रियां हमारी है लेकिन हमको ही धोखा देती, इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया था, बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया, कर्म इंद्रिय का दरबार, जिसको बाबा के शब्द में बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी वाला निर्विघ्न चिंता मुक्त शक्तिशाली है। ये तो मराठी में कहावत है, आंधळ दळतं आणि कुत्र पीठ खातं। आंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। तो कई क्या करें, अमृत वाला उठ रहे, मुरली सुन रहे, योग लगा रहे, लेकिन सारा दिन कर्मेंद्रिय क्या करें, कान गलत सुन रहे हैं, मुंह गलत बोल रहे हैं, आंखें गलत देख रहे हैं, जितना कमाया सब खत्म, जमा कुछ भी नहीं। विघन पैदा करने वाले कोई और नहीं है, ये कर्मेंद्रिय। ये काम क्रोध को जो एंट्री दिया शरीर में, किसने दिया, इन कर्मेंद्रियों ने दिया। अभी इनको भगाना है तो इन कर्मेंद्रियों को जागृत करने की जरूरत है। हर इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत आए, हर कर्मेंद्रिय कहे कि माया गोब्या, तब निर्विघ्न बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। नहीं तो जब हमारे पुराने संस्कार जागृत होते हैं, कोई हमारे से भूले हो जाती है, तब हमें चिंता सताती, विघन पैदा होते हैं। पानी के ऊपर से नौका चलेगी, पार कराएगी, नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। तो जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसीलिए अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, मुझे शक्तिशाली बनना है, इसलिए रोज इन कर्मेंद्रिय की चेकिंग करना। इस युद्ध के मैदान में अकेले आत्मा ज्ञान में चलने से विजय नहीं बनेंगे। विजय बनने के लिए कर्मेंद्रियों का सहयोग बहुत जरूरी है। कृष्ण रथ में बैठता है तो रथ में बैठने से पूर्व क्या करता है, घोड़ों को प्यार करता है, तप तपाता है। क्यों? अगर घोड़ों को प्यार नहीं करेगा, वही घोड़े लेके जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज सारा दिन कर्म क्षेत्र पर जाना है। इन घोड़ों को प्यार करो, कान से बको, कान तुम ऐसी कोई बातें आज नहीं सुनना जो मेरा सिर झुक के, जो मेरी पराजय हो जाए। ये आंखें तुम कुछ आज गलत नहीं देखना, ध्यान रखना, तुम तो बहुत अच्छे हो। हे मुख तुम भी बहुत अच्छे हो। मन के साथ, बुद्धि के साथ, हर इंद्रियों से प्यार करो। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी रहते, इतने व्यस्त रहते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देख रहा है, उसको पूछने का, देखने का टाइम ही नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता है, आंखें खुल जाती। इसी तरह आज हम भी इतना सेवाओं में और बातों में इतना व्यस्त है, हमारे आंखें क्या देख रहे, कान क्या सुन रहे, मुंह क्या बोल रहे, वो देखने पूछने का टाइम ही नहीं है। जब गलतियां होती है तब आंखें खुल जाती, ये क्या हो गया। इसीलिए रोज कर्मेंद्रिय का जो दरबार लगाता है वो चिंता मुक्त निर्विघ्न शक्तिशाली बन सकता है। इस किले को मजबूत कर दो। जैसे पहले राजा एक किले में रहते थे, किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता तो उसकी पूछताछ होती थी, क्यों जा रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या चाहिए, किसको मिलना है, पूछताछ होती थी। एक ने छोड़ा तो दूसरा चेक करता था। इसी तरह शरीर भी हमारा एक फोर्ट है, किला है, और इस किले की कई दरवाजे, कान, मुंह, कान के, लेकिन
उसमें क्या आ रहा है क्या जा रहा है कोई लेने देना नहीं, कोई पूछने वाला रोकने वाला नहीं है। और इसीलिए आज प्रॉब्लम्स हो रहे, विघन पैदा हो रहे। इसलिए एक एक कर्मेंद्रिय को हमें उनसे बातें करना। जैसे भारत में अंग्रेज आए, कैसे आए थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की और धीरे धीरे दिल्ली के ऊपर क्या क्या शासन किया, गुलाम हो गया देश। इसी तरह शरीर भी हमारा एक इंडिया है, इसकी राजधानी आत्मा भ्रुकुटी में रहता है। और इस शरीर में कई प्रकार के नवाब आए, कान, मुंह, कांग, ये सब तो माया रूपी अंग्रेज काम क्रोध ये आते हैं और आकर के क्या करते हैं, इन इंद्रियों के साथ दोस्ती करते हैं। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, और क्या किया, आत्मा रूपी आत्मा के ऊपर शासन किया, अटैक किया। ये विकार क्यों आए? क्योंकि कर्मेंद्रियों ने उनको एंट्री दिया। इसीलिए हर कर्मेंद्रिय कही कि माया गोब्यक। भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या किया, जनता को जागृत किया। उस समय एक मराठी में वो केसरी पेपर निकाला, लोकमान्य तिलक ने पेपर निकाले। त्योहार भी मुझे लगता है गणपति उत्सव भी इसीलिए चालू किया था, ताकि जनता एकाग्र हो जाए, एकत्र हो जाए अपने अपने रीजनल भाषा में। वो अखबारों में न्यूज़ देते थे कहाँ क्या हो रहा है, तो जनता धीरे धीरे जागृत हो गई। नमक का सत्याग्रह, जालियनवाला बाग, एक नारा बनाए वंदे मातरम। और तब जब जनता जागृत हो गई, अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, तब चले गए। इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज 10-15 मिनट बैठ करके अपने कर्म इंद्रियों से बातें करनी है। ये आंखें, जो गलत तुम देख रहे हो, इंटरनेट की गलत चीज़ें देख रहे, तुमको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा घाटा हो रहा है, इसलिए तुम्हें कोई ऐसी गलत चीज़ें नहीं देखनी है। ये मेरे कान, तो एक एक इंद्रियों से बातें करो। हर इंद्रिय कहे कि माया गोब्यक, तब जाके। अब होता क्या है, आत्मा कहते हैं माया गोब्यक, मुझे ये नहीं करना है, लेकिन कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ, मेरे तरफ से आ जाओ। यही आज हमारे विघ्नों का कारण, चिंताओं का कारण है। इसीलिए हर इंद्रिया मेरी श्रीमत प्रमाण चले। जिसकी इंद्रिया शासन प्रमाण चलती है, वश में है, उसके व्यवहार में, संस्कारों में परिवर्तन आएगा। नहीं तो कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर काजा। इस नगरी का राजा सो है, उसके अंदर जो चाहे हो रहे। आंखें अपना कुछ भी देख रहे हैं, मुख जो चाहे बोल रहे, कान जो चाहे सुन रहे, मन जो, और इसके कारण हमारे जीवन में विघन, चिंताएं चल रही। इसीलिए स्वराज्याधिकारी बनो। तो हम कैसे अपने कर्म इंद्रिय को शासन प्रमाण चलाना है? रोज अमृत वेला करने के बाद 10-5 मिनट अपने कर्म इंद्रिय से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे द्वारा रोज की ईश्वरी महावाक्य मुरली सुनता हूं। लेकिन कभी कभी हे कान, तुम क्या करते हो, किसी के परचिंतन की बातें भी सुनते हो। क्या इसके लिए मैंने तुमको रखा है? अगर परचिंतन सुनेगा, मैं तुमको सजा दूंगा, क्योंकि मैंने तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, लेकिन तुम आजकल मुझे धोखा दे रहे। इसलिए मैंने शरीर रूपी किले के चारों तरफ से शीशी कैमरे, मेरा बुद्धि रूपी नेत्र खुला हुआ है, सब कुछ पता चलता है तुम क्या देखते हो। इसीलिए आज तक जो हुआ उसको मैं भूल जाता हूँ। आगे से तुम्हें कोई भी व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, अगर सुनेगा मैं सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के साथ बात करो। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिले, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारा द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, प्रभु को देखा है। क्या उसको देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा?
तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के पास, हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके वाणी की सेवा कैसे करता? तुम्हारे कारण मैं बहुत दुआएं ले रहा हूं, लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट करते हो, अपमान करते हो, जिसे मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है, दुरिया हो जाती है। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम ऐसा करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पाँव के पास, हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथ से, कर्मणा सेवा की, लेकिन आधी दुआ पाँव को मिली। मुख ने भाषण की, आधी दुआ पाँव को मिली। क्यों? पाँव क्या करता है? सभी इंद्रियों को घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा करके लेके आता है। वो व्यक्ति क्यों आया? क्योंकि पाँव ने उठा कर लाया। अगर पाँव वहां न जाता, इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते हैं, चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को लाया। लेकिन कभी कभी चरण पर चिंतन करने के लिए भी लेके जाते। पर चिंतन किया मुख ने, आधा विकर्म पाप गलती पाँव की भी। पर चिंतन सुना कान ने, आधी गलती पाँव की भी। उस समय पाँव कहता नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा राज्य के लिए, मेरे आत्मा राज्य के लिए मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ, मुझे ईमानदारी से काम करना है। हर इंद्रियों में भी ईमानदारी, वफादारी, सच्चाई, सफाई, जब हमारी हर इंद्रिय में ईमानदारी, सच्चाई, सफाई आएगी, तब हमारे व्यवहार संस्कारों में परिवर्तन आएगा। हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगी, आत्मा को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, योग भी लगेगा, इससे आत्मा शक्तिशाली बनेगी। आज इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम औरों को देख रहे, वो क्या करता है, वो क्या करता है। बाबा कहते आए हैं स्वयं का परिवर्तन। स्वयं का परिवर्तन मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये है ऊपर का परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन, हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। और जो स्वराज्य अधिकारी बनता है वही भविष्य में विश्व पर राज्य करता है। कई कहते सत्युग कब आएगा और कितने दिन बाकी है। सत्युग का गायन के एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या मेरा एक आत्मा का शासन बॉडी पर है? एक मत है, एक राज्य, एक धर्म धारणा है। आत्मा कुछ चाहता है, मन कुछ अलग सोच रहा है, बुद्धि कहीं और जा रहे, आंखें कुछ अलग ही कर रहे हैं। इसलिए इंद्रियों पर शासन, ये इंद्रियां हमको धोखा दे रहे। हम कमा रहे हैं लेकिन इंद्रियां गंवा रहे हैं। इसलिए परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। ये विश्व पर वही शासन करता है, इस शरीर पर शासन करता है। विश्व में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। विश्व में 3 लोग हैं, ये दुनिया 3 लोग की बनी है, शरीर में भी 3 लोग, आत्मलोग ऊपर। दुनिया 5 तत्व के, शरीर भी 5 तत्वों का है। दुनिया में 850 करोड़ 900 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 850 900 करोड़ जीवाणु हैं। ये स्थूल दुनिया का सैंपल, ये शरीर दुनिया है। तो इस दुनिया पर शासन करना है। कोई ज्ञान में चलता है, न धन से सेवा करता है, न ज्ञान किसी को सुनाता है, न इंद्रियों पर शासन है। ऐसी आत्मा दास दासी बनती है। दास दासी वो जो उदास है, उदास वो रहता है जो इंद्रियों का दास है। कोई ज्ञान में चलता है, ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहे हैं, ज्ञान दूसरों को सुना रहे हैं, लेकिन इंद्रियों पर शासन नहीं है। ऐसी आत्माएं
साहूकार बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे। कोई ज्ञान में चलता है, न धन से सेवा करता है, न ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों को शासन प्रमाण रखा है, इंद्रियों पर शासन है, वो राजा तो बनेगा लेकिन कंगाल राजा। कंगाल शब्द नहीं होगा, धन की कमी होगी। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहा है, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहा है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में है। दासी बनने वाला हूं, राजा बनने वाला, अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, ये हमारे विघ्नों का, जब गलतियां होती है तो फिर तनाव आता है, टेंशन आता है, तो जो स्वराज्य अधिकारी है वो बेफिक्र बादशाह है, उसको कोई फिक्र नहीं है, रूहानी नशे में रहेगा। इसलिए शक्तिशाली बनने का आधार इंद्रिय पर शासन। तो दो बातें बताई। तीसरी बात है, अगर हमें स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, निर्विघ्न बनाना है, चिंता मुक्त रखना है, अपने संकल्पों को समर्थ, कम और पॉजिटिव चलाना है। क्योंकि हमारे विघ्नों का कारण कमजोर मन, निगेटिव सोच। जितने हमारे सोच, क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनते हैं, विचारों से दृष्टि बनते हैं, विचारों से दृष्टि, सब कुछ विचारों से। अगर हमारे बीज ही निगेटिव है, सब कुछ निगेटिव। चिंताओं का कारण निगेटिव सोच। इसलिए हमें रोज क्या करना है, समर्थ सोच। समर्थ सोच मिलते हैं मुरलियों से, जो ईश्वरीय महावाक्यों का विचार करना, विचार मंथन करना, वैसे चलना। जो श्रीमत प्रमाण चलता है उसका जिम्मेवार बाबा है, और जो मन मत परमत प्रमाण चलता है उसका जिम्मेवार वो खुद है। इसलिए मुझे श्रीमत बाबा की मुरली सुन करके उस प्रमाण चलना है, चिंताएं नहीं आएगी, विघ्न नहीं आएंगे। विघ्न आएंगे तो भी पता भी नहीं चलेगा, आपको कुछ दे के भी जाएंगे, जो श्रीमत प्रमाण चलता है। लेकिन ये श्रीमत हमें मिलता कहाँ? मुरलियों से। एक एक मुरली की कीमत लाखों करोड़ है। आप कहेंगे क्या पैसे देते? पैसे नहीं देते, ज्ञान देते। जैसे स्कूलों में टीचर्स स्टूडेंट को पैसा नहीं बांटता, क्या देता है? ज्ञान। जितना वो बच्चा स्टूडेंट रेगुलर रहेगा, रोज पढ़ेगा, पंक्चुअल पढ़ेगा, उतना उसको अच्छे मार्क मिलेंगे। अच्छे मार्क, अच्छी नौकरी, जीवन निर्वाह होगा उसका पूरा लाइफ में। तो धन कब मिला? जब उसने ज्ञान लिया था। ज्ञान को इसलिए धन भी कहते हैं। इसी तरह अब युग परिवर्तन का समय चल रहा है, और ऐसे समय पर शिव बाबा आकर के, परमात्मा आकर के विद्यालय खोला। इस विद्यालय के माध्यम से ज्ञान दे रहे, सबको दे रहे, सबको बुला रहे, आओ भाई, आओ आओ आओ, सभी धर्म वालों को, सबको बुला रहे, आओ। लेकिन कई लोग बोलेंगे ये क्या, पता नहीं क्या सुनाते हैं। कई कह के नहीं दीदी हम तो बिजी रहते हैं, दुकान खोलना पड़ता है, खेती में जाना पड़ता है, कोई ना कोई बहाना, किसी का तो निश्चय भी नहीं होगा इसके ऊपर। हाँ, ये तो बोलेगा युग युग तो ऐसा ही होता रहता है। तो जो आएगा, पढ़ेगा, उसके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे। जब युग परिवर्तन होगा, सबको वापिस परमधाम में जाना है, सब आत्माएं परमधाम में जाएंगी, और उसके बाद वापिस भी सत्युग चालू होगा इस धरती पर। तो सत्युग में केवल 9 लाख लोग ही आते शुरू में। क्यों? क्योंकि सबको बुला रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई बहाना बताया था, नहीं नहीं नहीं, हमारा दुकान खोलना पड़ता है, हमारा ये करना पड़ता है। और इसलिए उस सत्युग के सोने के महलों से, त्रेतायुग के चांदी के महलों से वंचित रह गए। उनकी एस्टिमेट निकालो, 21 जन्मों के सोने चांदी के महल कितनी कीमत होगी? लाखों करोड़ तो कुछ ही नहीं। एक एक वर्षन अनगिनत, उसकी कोई कीमत नहीं, अनगिनत कीमत की। प्रभु ने हमारे पर बहुत उपकार किए, हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया। इसलिए भीष्म पितामह जब अंत में पश्चाताप करता है,
हे भाग्य विधाता, मैं आपको पूछूंगा, प्रश्न पूछूंगा, मुझे अपने कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं बनाया? वो कितना भाग्यशाली है, उसने वो गीता का ज्ञान सुन रहा था। हे पवन, तुमको में मेरे पर तरस नहीं आई, तुम 2 झोंके तो मेरे पास आते, वो गीता का महावाक्य कुछ तो सुनने को मिलता, सामने सामने थे लेकिन नहीं सुन पा रहे। इसी तरह अंत में उन लोगों को पश्चाताप होगा, सेंटर नजदीक है, देख रहे सब आ रहे जा रहे, लेकिन नहीं सुन पा रहे, निश्चय की कमी। उनको लगा ऐसे ही कोई सत्संग चलता होगा, ऐसे ही कुछ इनको कोई काम नहीं आकर के बैठते, लेकिन नहीं, ये साधारण ज्ञान नहीं है, स्वयं परमात्मा गीता के वचन अनुसार आकर के ये भाग्य बना रहा है। इसलिए कहते हैं ना, भाग्य बना, भगवान जब भाग्य बना रहा तो सो रहे थे क्या? इसलिए हमें रोज एक ज्ञान रत्न को सुनना है, इससे हमारे विचार चलेंगे। सवेरे सवेरे जो अमृत वेला अच्छी करता है, जो क्लास के पहले जाकर के योग करता है, मुरली सुनता है, वो निर्विघ्न रहेगा, शक्तिशाली बनेगा, चिंता मुक्त बनेगा, क्योंकि इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता, आत्मबल बढ़ता है। इसलिए उस दुकान से भी पहले सेंटर पर आओ, अपने 2 कान खोलो। वो तो एक ही दुकान है या 2 कान है। इसलिए अगर मुझे चिंता मुक्त बनना है, सवेरे सवेरे, भले अब लॉकडाउन है कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन जब माहौल ठीक हो जाएगा फिर से दोबारा सेंटर पर जरूर जाना है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि अभी सुनना नहीं है, छुट्टी है, लेकिन नहीं, हमें भी अभी भी रोज जो बहनों ने प्रबंध किया है, चाहे इंटरनेट के द्वारा, चाहे टीवी के द्वारा, मैं देखा कि अचानक देखो कैसे ये समस्या आ गई। बाबा कभी कहते थे, बच्चे एक समय आएगा तुम घर से बाहर भी नहीं निकलोगे, कभी सोचा ही नहीं था, और ऐसा समय आया। तो बहनों ने कितना हमारे लिए इंटरनेट सीख करके, मोबाइल सीख करके, लाइव सीख करके हमारे तक ये ज्ञान पहुंचा रहे। लेकिन हमारा फर्ज है उसको सुनना, कदर करना उन महावाक्यों की। ये आत्मा के लिए भोजन है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर का गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसको चलाने वाली आत्मा, इसका भोजन है ज्ञान, ईश्वरीय महावाक्य। तो रोज हमें ईश्वरीय महावाक्य सुनना है। इससे हमारी अवस्था चिंता मुक्त निर्विघ्न रहेगी, स्थिति शक्तिशाली बनेगी, समर्थ, पॉजिटिव सोच। आज टीवी खोलो नेगेटिव, अखबार खोलो, बाहर दुनिया में कहीं भी पॉजिटिव विचार नहीं मिल रहे, पड़ोसी के पास जाकर के नेगेटिव। तो इसलिए हमें सवेरे सवेरे अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए 3 चीजें करनी। कई कहते मुझे विषैले विचार चलते, मैं इसके कभी रास्ते में जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं। टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, मैंने भी कभी किया था। हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से लेने के लिए। इस कर्म गति को समझना, कहाँ से बातें मिलेगी? मुरलियों से। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, इस मंत्र को पक्का करना, निगेटिव को पॉजिटिव में बनाना, बदलना, इसे समर्थ रहेंगे। लेकिन ये भी नहीं सोचना अरे बहुत अच्छा हो गया, अभी तो सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठ करके हमको गंगा ज्ञान मिल रहा है। लेकिन नहीं, ये मजबूरी के लिए मिला था, लेकिन और मजबूत बनना है। आगे और क्या क्या समस्या आने वाली पता नहीं। बाबा तो कहते हैं बच्चे आगे चल करके दुखों के पहाड़ गिरने वाले, क्योंकि ये परिवर्तन हो रहा है सृष्टि पर, पाप कर्म कितना बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अब युग बदल रहा है, समय बदल रहा है। इसलिए हमें उस समस्याओं का सामना करने के लिए, कहते हैं मुसीबतों में दुआएं काम आते, सेवा करके दुआएं लेनी है, ज्ञान योग से भरपूर बनना है, स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। इसलिए संकल्प को समर्थ, इसका गहराई तो बहुत लंबी है, शॉर्ट में बता रहा हूं कि कैसे हमें समर्थ, निर्विघ्न, चिंता मुक्त बनना है। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं। अगर मुझे चिंता मुक्त बनना है, निर्विघ्न बनना है, स्थिति को शक्तिशाली बनाना है,
उसके लिए यथार्थ योग तपस्या करनी। पहली बात बताई, अगर मुझे चिंता से मुक्त निर्विघ्न शक्तिशाली बनाना है, आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति में निराकारी स्वरूप में टिकने का अभ्यास करना है। क्योंकि इस अभ्यास के बिना योग कर नहीं सकेंगे। जैसे बाबा ने एक मुरली में बहुत गहरी बात बताई थी। बाबा ने कहा कि मेरा तुम्हारे से प्यार है, क्योंकि तुमने मुझे भक्ति मार्ग में पुकारा, बहुत पुकारा, और इसीलिए तुम्हारा मेरा तुम्हारे से प्यार है। और उस प्यार के खातिर मैंने क्या किया, अपना रूप बदल करके। वैसे तो बाबा एवर प्योर सदा निराकारी स्वरूप में रहता है, लेकिन प्यार के खातिर परिचय देने के लिए रूप बदल करके ब्रह्मा के तन में आया, और ब्रह्मा के तन में आकर के रात रात बैठ करके, घंटों तक बैठ करके सृष्टि के आदि मध्य अंत्य का सारा ज्ञान बताया। कितना सालों से बताया। अब मेरा तो तुम्हारे से प्यार था इसलिए मैंने किया, अब तुम्हारा भी मेरे साथ प्यार है, तो तुम भी क्या करो, अब मेरे पास आओ और मेरे पास आकर के बैठो। जितना देर बैठना चाहिए बैठो। मेरा संग का रंग तुम्हारे पास लगेगा। कैसे? बुद्धि के द्वारा। लेकिन कौन बैठ सकता है? जो आत्म अभिमानी बनता है, सारा दिन में आत्मा स्मृति में रहता है। बाबा ने कहा कि कई बच्चे वहां घंटों तक तो बैठना चाहते हैं, लेकिन अपना रूप नहीं बदलते, साकार में निराकार को देखने की कोशिश करते, नहीं दिखाई पड़ते, ज्यादा समय टिकते। इसीलिए ये आत्मा का अभ्यास, शरीर का अभ्यास बहुत जरूरी है। चारों सब्जेक्ट का सार भी है आत्म अभिमानी बनना। बाबा क्यों आया ऊपर से? आत्म अभिमानी बनाने के लिए। कलयुग क्यों आया? देह भान में आने से। सतयुग आएगा कब? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे। इसलिए आत्माभिमानी बनना, इससे हमारी स्थिति चिंता मुक्त, निर्विघ्न, शक्तिशाली बनेगी। क्योंकि आत्माभिमानी वाला बुराई को अच्छाई में बदलता है, सभी गुण शक्ति होंगी। दूसरी बात बताई, अपने कर्मेंद्र को संयमित रखना। कर्मेंद्र पर शासन रखने से स्थिति निर्विघ्न शक्तिशाली बनेगी, चिंता मुक्त बनेगी। तीसरी बताई, संकल्प को समर्थ पॉजिटिव चलाना, कम से कम चलाना, मन पर नियंत्रित। लास्ट की बात जैसे बता रहे थे, यथार्थ योग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी चिंता का कारण, विघ्नों का कारण योग की कमी। जितना शिव बाबा से हम शक्तियां लेंगे, लाइट लेंगे, एनर्जी लेंगे, ऊर्जा लेंगे, आत्मा की ज्योति को जागृत करेंगे, उतना हम चिंता मुक्त, निर्विघ्न, शक्तिशाली बन सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है निर्विघ्न शक्तिशाली बनाने का। और ये तो खास लॉकडाउन का समय मिला हुआ है किसी लिए अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए। जिसकी स्थिति शक्तिशाली है, समस्या पहाड़ के समान होगी, रुई के समान, राई के समान दिखाई पड़ेगी। जब हम देह के भान में आते हैं, क्यों आते? योग नहीं करते। आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का साधन है सदा मेरी बुद्धि शिव बाबा के पास लगी रहे। इसलिए सदा बुद्धि को बाबा में लगाना है, योग तपस्या साधना करनी है। लेकिन साधना केवल समय गिनने वाली ना हो, केवल बैठने वाली ना हो, यथार्थ मेरा मन बुद्धि बाबा में जाए। जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्जिंग करना है, प्लग के पास लाकर रखते हैं, रखेंगे नहीं, उसकी तारे प्लग में डालेंगे, फिर स्विच चालू करेंगे, तारों को बार बार डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, ऐसे करेंगे नहीं। एक बार तारे डाल दी, घंटा 2 घंटा तक निकालेंगे नहीं, तब बैटरी चार्ज हो जाती है। मोबाइल चार्ज नहीं होता, बैटरी। इसी तरह आत्मा बैटरी है, शरीर मोबाइल है। तो हमें भी योग में थोड़ा बैठना है और मन बुद्धि की तार बाबा के साथ ज्वाइन करनी है।
साथ में स्मृति का स्विच भी चालू करना है। बाबा ने मेरे ऊपर क्या उपकार किए, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया, प्राप्तियों को याद करना, उपकारों को याद करना, तब हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। लेकिन कई क्या करेंगे, तार को डालेंगे निकालेंगे। कैसे डालते निकालते, समझो कोई माता योग लगाने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला है, फिर सोचेंगे आज शाम को इसके सब्जी बना देंगे। पहले सोचेंगे जा करके योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे। फिर सेंटर में गए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद मैंने उसको बंद किया या ऐसे चल रहे हैं। फिर कहे कि ठीक है कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए पूरन पोली बनाई, लेकिन चने की दाल तो हो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना दी कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि अरे वो सब्जी लेके जानी थी वो, लेकिन थैली तो लाई नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना दी कि मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। लाल लाइट की सफ़ेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ था, वो सब्जी वाला योग या पूरन पोली वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे तो हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसी फिर सारा दिन जो चिंताएं, क्या होगा कैसे होगा, देहभान की स्थिति रहेगी, विघन पैदा होंगे, स्थिति कमजोर रहेगी। इसलिए यथार्थ योग, और खास तो जैसे कहा एक अमृत वेला का क्लास के पहले, और साथ में नुमा शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल, और जो भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके हमें तपस्या करनी। तपस्या से ही हम चिंता मुक्त, निर्विघ्न और शक्तिशाली बन सकते। तो ये जो समय हमें मिला हुआ है लॉकडाउन का, हमें खास तपस्या करनी, साधना करनी। लेकिन तपस्या करने के लिए हमें तपस्या को कोई सीरियसली नहीं लेना है। लेकिन कई क्या करते, मनोरंजन के रूप में मनाओ। कई कहते हम बैठते तो लेकिन कुछ सामने दिखता ही नहीं, क्योंकि योग में बुद्धि और मन का ज़्यादा रोल है। बुद्धि, जैसे अभी मैंने आपको कहा, इसी समय आप लोग माउंट आबू के ओम शांति भवन के सामने खड़े। ओम शांति भवन, ओम शांति भवन, पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ी है, दो साइड पर दो योगी के गुंबज बने हैं, बीच में घड़ी है, बीच की सीढ़ी से ऊपर चल रहे हैं। अंदर गए, एक वरांडे में बहुत अच्छा सौरभ का मॉडल है, उसको देख रहे। फिर अंदर गए, ओम शांति भवन देखा, फिर नीचे आए, पांडवन के गेट के अंदर आए, फिर शांति स्तंभ के पास खड़े। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ लिखा हुआ है। साइलेंस की अनुभूति करें। वहां से धीरे से आप झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी के बाजू में एक झूला रखा हुआ है, आप झूले को देख रहे। झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया, एक गदीला रखा हुआ जिसमें बाबा खत लिखते थे, बच्चों के पत्रों की जवाब देते थे। 2 मिनट आप वो अनुभव करें। वहां से आप धीरे से बाबा के रूम में गए, जहां बाबा रेस्ट करते थे। नीला सा ट्रांसलाइट लगा हुआ है, एक खटिया भी बाजू में। बाबा के एक फोटो भी है वहां का, बनियान पहना हुआ बाबा का फोटो, जिसे वहां बाबा बैठे खटिया पर। आप अंदर जा करके बाबा की दृष्टि ले रहे। वहां से आप पांडवन की गेट के अंदर से बाहर निकले और वहां से बस पकड़ करके पीस पार्क में गए। पीस पार्क एक ओम का बना हुआ सीमेंट का, वहां से आप गुरु शिखर को सामने देख रहे। वो हरा भरा बगीचा, बड़ा सुंदर। उसके बाद वहां से आप ज्ञान सरोवर में आए, किचन कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े।
वहाँ से एक डोम बना हुआ है, साइलेंस बहुत अच्छा, वहाँ छोटा सा कमरा है, वहाँ गए। वहाँ से आप नीचे शांतिवन में आए। शांतिवन डायमंड हॉल में है, लास्ट के दरवाजे पर खड़े पीछे। वहाँ से सामने वाला स्टेज का फोटो भी दिखाई पड़ रहा है बाबा का, विशाल डायमंड हॉल, बाबा का अवतरण। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। तपस्या धाम गार्डन से पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है, सफेद अक्षर से लिखा हुआ है पहाड़ी पर। तो दिखाई पड़ा, बैठे नारायण गांव में अपने अपने घरों में। यहां कैसे आए थे? बुद्धि से देखा। इसका मतलब आपका योग अब चारों धाम में लगा था। बुद्धि यहां आई थी मधुवन में, ऐसे ही यहां बैठे हैं, ऊपर जा रहे हैं, चांद सूरज तारंगन के भी पार, ये अव्यक्त वतन की दुनिया, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठा है। जैसे आप नजदीक जाते हैं, बाबा की वो लाइट माइट के अनुभव करते जा रहे हैं। बिल्कुल नजदीक जाते हैं, बाबा आपको गले लगाते, गले लगाते जैसे अनुभव हो रहा है, मेरे युगों युगों का सारी थकान मिट गई, मैं एकदम लाइट माइट फरिश्ता अनुभव कर रहा। अब मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई, सारे विघ्न खत्म हो गए, मैं एक शक्तिशाली बन रहा हूं। मैं भी जैसे फरिश्ते की दुनिया में फरिश्ता बन गया। अब यहां से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, चांद ऊपर की तरफ, परम धाम, मूल वतन में जैसे पहुंचता हूं, हजारों सूर्य से भी शक्तिशाली शिव बाबा के किरणों के नीचे जैसे मैं बाबा के पास जाता हूं, मेरी सारी चिंताएं, नेगेटिविटी सारी खत्म हो गई, मैं ऊर्जावान अनुभव कर रहा हूं। जिस प्रभु को देखने के लिए मेरी युगों से आंखें तरस रही थी, आज बाबा को अपलक होकर के देख रहा हूं। मेरे अंदर की सारी विकारों के अंश के वंश खत्म होते जा रहे, मैं शक्तिशाली बन रहा हूं। ज्वाला स्वरूप बनता जा रहा हूं। बाबा शांति का सागर है, मैं शांति की अनुभूति कर रहा हूं। शक्ति का सागर है, जैसे मैं इस सागर में नहा रहा हूं, डुबकी लगा रहा हूं, पावन बनता जा रहा हूं। अब मैं ये प्रभु मिलन कर शक्तिशाली बन करके, निर्विघ्न बन करके, चिंता मुक्त बन करके, फिर से एक नए से दोबारा इस सृष्टि पर जाता हूं। जैसे मैं साकार दुनिया में आता हूं,
मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई, मेरे अंग अंग से शक्तियां निकलती जा रही। इस ऊर्जा को मैं विश्व में मैं फैलाऊंगा। आज से मैं चिंता मुक्त, निर्विघ्न, शक्तिशाली हूं। मैं आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो विशेष संगीता बहन का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमको सेवा का मौका दिया। कहा था कि भाई साहब, जब कभी अभी एक बार चक्कर लगाना, हम सभी तरफ सबको इकट्ठा करके भट्टी करेंगे, लेकिन आजकल आगे पता नहीं कैसा माहौल बनेगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम इस ऑनलाइन से सेवा करेंगे। तो इसलिए, और वैसे तो आप लोग बहुत पुराने, जिसको बाबा भी नारायण गांव के सेंटर को याद करता है, जिसमें हमें दशरथ भाई जैसे महारथी, जहाँ आप लोगों ने सभी ने पालना ली है, नारायण भाई भी, इस्माइल भाई। शुरू में एक बार मैं आया था, सब पहली बार जब सांगली से हम लोग मधुबन की तरफ जा रहे थे, तो पहली बार मैंने वो जब देखा, इस्माइल भाई मिले थे हम लोगों को, वो गाड़ी चलाते थे, बहुत अच्छा लगा। नारायण भाई भी, दशरथ भाई भी, ऐसी जगह पर के पालना लेने वाले निर्विघ्न गणेश जी, चिंता मुक्त, तो शक्तिशाली तो है ही है। लेकिन आज ये 4-5 बातें बताई, और पुरुषार्थ में तीव्रता लाएंगे, संपन्न बनेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।